दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। यूपी के दो शेरों ने उड़ाई बीजेपी की नींद। यूपी के दो शेरों का संसद में तहलका। आज का टॉपिक हमारा ये है। दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारा बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 26 जून को बैठी संसद सत्र के अंदर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी जो 4 साल गुजरात के सीएम रहे, 4 बार, और फिर 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। अपने राजनीतिक जीवन में इन्होंने कभी भी किसी भी दल के सहमति के साथ राज्य सरकार नहीं चलाई, ना ही केंद्र सरकार चलाई है। वे हमेशा अपने दम पर ही बहुमत पाकर केंद्र में बैठे। लेकिन इस बार 2024 में यूपी की लोकसभा सीटों में से 2 युवा चेहरे उभर कर सामने आए जो संसद में अब नरेंद्र मोदी के आमने सामने होंगे। और इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार भी बहुमत से दूर है। यूपी में कन्नौज से जीत कर आए अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख, जिन्हें 2019 में केवल 5 सीटें मिली थी, लेकिन अपने मेहनत, कठोर परिश्रम और संघर्ष के जुनून के साथ इस बार 2024 में उन्होंने 37 सीटें प्राप्त करी। ये 2019 से 7 गुना है, जहां कहाँ 5 सीट थी उनके पास और इस बार 37 सीटें हैं। और वहीं यूपी के रायबरेली से जीत कर आए कांग्रेस के प्रमुख श्री राहुल गांधी जी, जिनका 2019 में केवल 52 सीटें थी, लेकिन इस बार उनके पास 99 सीटें और वह संसद में नेता विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे। दोस्तों, 26 तारीख को संसद में आए सभी 543 सांसदों की शपथ ग्रहण हुई तथा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को द्वारा चुना गया। ओम बिरला जी को बधाई देते हुए यूपी के 2 शेरों ने, या मैं कहूँ यूपी के 2 युवा चेहरों ने, किस तरीके से ओम बिरला जी के पुराने ऐतिहासिक 5 वर्ष के कार्यकाल में जो कुछ उन्होंने किया, उसको अपने सहज सभ्यता और अपने सरल शब्दों के साथ ओम बिरला को उसको समझाते हुए और ये बताया कि देखिए, आप इस बार फिर से संसद के सदस्य, संसद में लोकसभा स्पीकर के पद पे हैं, आप इस पद की गरिमा को निभाएं। आप ना केवल पक्ष की बात सुने बल्कि विपक्ष को भी बोलने का पूरा मौका दें। इस संसद में आई हुई छोटी से छोटी पार्टी के सदस्य और हर जन को बोलने का पूरा मौका दिया जाए। आइए हम पहले ये देखते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने आज ये भूमिका निभाई, वह दोनों लोकसभा स्पीकर को अपने पद पर, आसन पर ले जाते हुए और उनको बिठाते हुए इस पद की गरिमा को संभालने के अवसर देते हुए। आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, इस वीडियो में आपने एक चीज खास देखी होगी कि नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी जी भी आए और एक दूसरे के साथ शेक हैंड किया और एक लेके गए। ये एक विपक्ष के नेता की भूमिका होती है कि संसद के हर कार्य में वह पक्ष के साथ और उसकी सहमति के साथ कार्य करे, और ये भूमिका इस बार राहुल गांधी जी को मिली। 99 सीटों के साथ वो जीत कर आए और विपक्ष के रूप में उन्होंने पदभार को अपने संभाला। आइए अब ये देखते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जी ने अपने ही शब्दों में ये बताया कि लोकसभा स्पीकर जी, ये संसद में जो आवाज़ उठती है
भले ही आप पे राजनीतिक ताकत हो या सरकार आपकी हो, लेकिन विपक्ष जनता की आवाज़ है, एक इंडिया अलायंस एक जनता की आवाज़ है, इसको आप दबा नहीं सकते और इसको भी आपको सामने रखना होगा और इसको बोलने का पूरा अधिकार देना होगा। आइए हम आप Speaker, sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker, sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker, sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker, sir, the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker, sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी जी ने ओम बिरला स्पीकर जी को बधाई दी और ये समझाया, इंग्लिश में इंटरव्यू देते हुए, इंग्लिश में अपना बयान देते हुए कहा और ये समझाया कि भले ही आपके पास सरकारी ताकतें हों, केंद्र में आपकी सरकार हो, लेकिन विपक्ष जो है वो जनता की आवाज़ होती है, इसको आप दबा नहीं सकते, इसको दबाया नहीं जा सकता और इसको बोलने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। इसी तरह इस बार संसद में 37 सदस्य जो हैं समाजवादी पार्टी के लाल टोपी लगाकर राहुल गांधी जी का साथ देते हुए विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी ने भी इस बार ओम बिरला जी को बधाई दी, वो भी अपने ही एक अनोखे अंदाज में तीखे तेवर अपनाते हुए उनकी नीति की आलोचनाओं के साथ ये समझाते हुए कि जिस तरीके से आप पिछले 5 वर्ष में कार्रवाइयाँ करते हुए आए, संसद में निलंबन किया आपने, वे सब अब नहीं चलेगा। कृपया एक निष्पक्ष रूप से आप लोकसभा स्पीकर पद को निभाएं और अपनी बधाई दी। आइए अखिलेश यादव जी का भी संबोधन देखते हैं। लोकसभा सदस्य और लोकसभा स्पीकर को किस तरीके से वो बधाई देते हैं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं।
आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं। पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हर तरीके से आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह अखिलेश यादव जी ने एक बड़े ही सहज, सरल और सीधी भाषा में कहूँ कि ओम बिरला जी को समझाया और बताया कि जिस तरीके से आपका अंकुश केवल विपक्ष पे लगता है, वो चाहते विपक्ष, सारा विपक्ष ये चाहता है कि उस तरीके का अंकुश आप पक्ष पर भी लगाएं और दोनों ही पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को बोलने का पूरा अधिकार दें, जनसत्ता का अधिकार दें और अपनी अपनी बात रखने का अधिकार दें। दोस्तों, इंडिया अलायंस इस समय संसद में भले संख्या बल में कम हो, लेकिन ताकत में भरपूर है। वहाँ पे 99 सदस्य जो हैं कांग्रेस के, 37 सदस्य जो अखिलेश यादव जी के और 30 सदस्य जो हैं टीएमसी के मौजूद हैं, जो एक महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। ये 26 जून की तारीख, जिस समय इन लोग, ये राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने ये अब संबोधन करते हुए स्पीकर जी को बधाई दी, इस दिन नरेंद्र मोदी जी को नींद नहीं आई होगी, क्योंकि उन्होंने पिछले राजनीतिक करियर में अब तक जितनी भी सरकारें चलाई, वह पूर्ण बहुमत में चलाई। ये पहली बार ऐसा हुआ कि उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और अब उन्हें आने वाली हर कार्य, हर नीति, हर बिल, यहाँ तक कि हर सीबीआई की सदस्यता बिठाने में या ईडी की सदस्यता बिठाने में विपक्ष की भी सहमति लेनी होगी। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है कि देखते हैं कि इस बार 2024 में किस तरीके से पक्ष और विपक्ष साथ मिलकर हमारे देश के, भारत के
न्याय भूमि संसद को चलाते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।